हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोशन सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी उपलब्धियां, उनका धर्म, उनकी शिक्षाएं, उनके दर्शन, उनका जन्म कहां हुआ, आखिर उनका योगदान क्या रहा भारत के इतिहास में या भारतीय धर्म में। इन सब चीज़ों को हमने देखा था और हमने कहा था कि अगले टॉपिक में हम जैन धर्म को देखेंगे। तो आज हम देर न करते हुए चलिए जैन धर्म को शुरू करते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों लगभग समकालीन ही थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए, यानी कि सिर्फ एक गुरु, जबकि जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें सबसे आखिरी जो थे महावीर। तो 24 तीर्थंकर जैन, ठीक है। 24 तीर्थंकर, तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ। ऋषभदेव, कुछ जगहों पर इनका ऋषभनाथ भी नाम आता है। टोटल 24 गुरु। सबसे पहले ऋषभदेव या फिर ऋषभनाथ, ठीक है। तो ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे और इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। जन्म अयोध्या, और इन्होंने अपने शरीर का त्याग कैलाश पर्वत पर किया था, ठीक है। जन्म कहाँ हो रहा है इनका? अयोध्या, जबकि शरीर का त्याग यानी महापरिनिर्वाण या निर्वाण कहें कैलाश पर्वत पर। यह ऋषभदेव प्रथम गुरु, ठीक है। उसके बाद भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण जो भागवत धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है। हिंदू धर्म की एक पुराण है जो 18 पुराणों की संख्या, उसमें एक भागवत पुराण भी है। तो भागवत पुराण के अनुसार ऋषभनाथ को विष्णु का अवतार बतलाया गया है, ठीक है। कहा गया है कि ऋषभनाथ या ऋषभदेव जो थे यह विष्णु के ही अवतार थे। किसके अनुसार? भागवत पुराण के अनुसार। और जबकि अरिष्ट नेमि एक गुरु थे 24 गुरु में, अरिष्ट नेमि, इनको वासुदेव कृष्ण का भाई बतलाया गया है, ठीक है। वासुदेव कृष्ण का भाई बतलाया गया है किसको? अरिष्ट नेमि को। यह भी जो है जैन धर्म के एक तीर्थंकर ही थे। तो 24 गुरु तो हैं, बट एग्जाम के अनुसार बस 3 ही गुरु को हमें याद रखना है। सबसे पहले ऋषभदेव, और दूसरे यानी कि 23वें नंबर पर आते हैं एक पार्श्वनाथ, और एक 24वें नंबर के महावीर जैन, जिनको जैन धर्म का मतलब असली संस्थापक कहें तो महावीर जैन को ही, ठीक है। तो नेमिनाथ भी एक हैं। नेमिनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत के युद्ध के समय में मौजूद थे। तो छोटे छोटे, हालांकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये बस एक बैकग्राउंड बांधने के लिए मैंने बताया है। तो इस तरीके से, और जब पार्श्वनाथ यानी कि 23वें तीर्थंकर जो काशीराज अश्वसेन के पुत्र थे, पार्श्वनाथ काशीराज अश्वसेन के पुत्र, ठीक है। काशीराज अश्वसेन के ये पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की थी। और जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं उनको कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद, या ज्ञान प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति कर ली। कब कर रहे हैं ये? 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ, ठीक है। ये 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं और यह 23वें तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर। इन्होंने चातुर्याम, एक नियम है उसका प्रतिपालन किया था। चातुर्याम नियम क्या है? अपने शिष्यों को इन्होंने कुछ बताया था।
जिसमें 4 सिद्धांत को उन्होंने रखा था। उसी में महावीर ने अंत में एक और सिद्धांत को जोड़ा जो हम आगे चल करके देखें। तो चातुर्याम सिद्धांत जो इनका था वो था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सबको सम्मिलित रूप से चातुर्याम कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर जैन इसी में 5वां जो है वो 5वां तथ्य जोड़ते हैं। तो 24 तीर्थंकर का हम एक बार नाम देख लेते हैं, बस ऐसे ही एक बैकग्राउंड के रूप में। वो मुझे भी याद नहीं है तो मैं पेपर देख करके ही बोलूँगा। ऋषभदेव जी, उसके बाद अजीतनाथ जी, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, सुवीतिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरहनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनीश्वरनाथ, नमीनाथ, फिर उसके बाद नेमिनाथ, फिर पार्श्वनाथ और फिर महावीर जैन। जिसमें ऋषभदेव का जो चिन्ह है ये भी पूछा जाता है, ऋषभदेव का प्रतीक क्या है या चिन्ह क्या है? तो बैल, जबकि पार्श्वनाथ का सांप और महावीर जैन का सिंह है। तो ये बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं महावीर के जीवन में। तो महावीर को हम देखते हैं तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम या कुंडा ग्राम या कुंडापुर, 3-4 नाम आते हैं जगह के, वहाँ पर हुआ था। कहाँ? तो वैशाली में। हम इनकी पूरी जीवन को ही देखते हैं। तो जन्म 540 ईस्वी पूर्व, कुंडाग्राम, वैशाली। ठीक है, कुंडाग्राम वैशाली में इनका जन्म। बचपन का नाम जो इनका था वर्धमान। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान। माता पिता, माता जो थी उनका नाम था त्रिशला, जो चेतक की पुत्री, आई थिंक, नहीं सॉरी, चेतक की बहन। और ये चेतक कौन थे? तो ये लिच्छवी के रहने वाले थे, लिच्छवी राज थे ये। ठीक है, लिच्छवी राज चेतक की बहन। जबकि पिता का नाम था इनका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। बुद्धा में हमने देखा था क्या? शाक्य कुल के प्रधान थे उनके पिता सुधोधन, जबकि इनके पिता महावीर के पिता जो हैं सिद्धार्थ, इनका नाम है। और यह ज्ञात्रिक कुल या जात्रिक कुल दोनों कहा जाता है। ज्ञात्रिक कुल के प्रधान। इनका विवाह यानी कि पत्नी तो इनकी पत्नी जो थी यशोदा, कुनिंद गोत्र की कन्या। ये सब जनरली पूछा नहीं जाता है, बस पत्नी का नाम पूछेगा। यशोदा, पुत्री और दामाद। तो इनकी पुत्री जो थी प्रियदर्शना, जबकि दामाद जो था वो था जमाली, और यह जैन धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम शिष्य था। जमाली और ये थी प्रियदर्शिना, पुत्री, और जमाली दामाद। मृत्यु। एक और नाम आता है नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन जो थे वो महावीर जैन के बड़े भाई थे, और उन्हीं से वो आग्रह करते हैं कि मैं जो हूँ राजपाट छोड़ करके अब जाना चाहता हूँ, और उनसे आग्रह करके वो चले जाते हैं। महावीर जैन की मृत्यु जो थी 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई थी, पावापुरी बिहार में। ठीक है, राजा हस्तिनपाल के यहाँ। हस्तिपाल, पावापुरी बिहार। आज आप यहाँ जाएंगे पावापुरी में तो एक जल मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि महावीर जैन की जब मृत्यु हुई थी तो वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनके अनुयायी आए और वो लोग उनका जो क्या कहते हैं अश्मीभूत
जो भी वहाँ की भभूत थी, मतलब राख थी, उसको उठाने लगे। उठाते उठाते जब वो ख़त्म हुआ तो वहाँ की ज़मीन लोग उठाने लगे स्मृति के तौर पर, और ज़मीन उठाते उठाते वहाँ एक तालाब बन गया। ये किंवदंती है या इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है, या यह पूरी की पूरी किंवदंती है या क्या है। लेकिन एक जल मंदिर है, काफ़ी बेहतर जगह है वो। तो महावीर जैन की ये इंट्रोडक्शन सांसारिक जीवन से मन उछट जाने के बाद या सांसारिक जीवन को त्यागने के लिए उन्होंने मन बनाया और वो पहुँचे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास। ठीक है, नंदीवर्धन के पास जाकर के उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने गृह त्याग कर दिया 30 वर्ष की आयु में। ये भी 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर रहे हैं। तीस वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और 13 माह जो है उस घूमने फिरने के बाद यह पूर्ण रूप से नग्न हो गए। इसके बारे में भी एक कहानी है, प्रचलित है। एक भिखारी था जिसके पास कपड़े नहीं थे, इन्होंने उसे अपना वस्त्र दे दिया और उसके बाद यह नग्न ही अवस्था में रहे हैं। और इनकी मुलाकात एक विद्वान से होती है जिनका नाम है मक्खली गोसाल। ये दोनों पूरे 6 वर्ष तक साथ रहते हैं, लेकिन 6 वर्ष के बाद मक्खली गोसाल जो है इनको छोड़ करके चले जाते हैं और फिर यही मक्खली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। यानी कि मक्खली गोसाल और महावीर जैन दोनों पहले साथ में थे, फिर यह छोड़ करके चले जाते हैं और आजीवक संप्रदाय की जो है स्थापना करते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद महावीर जैन को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है जिरिम्भिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी तट जिरिम्भिका ग्राम, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल का वृक्ष था, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति है, जिरिम्भिका। तो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ये जो है अपने सारे इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं और इसके बाद इनको जिन कहा गया है। जिन का अर्थ होता है विजेता, जो सारे इंद्रियों पर विजय पा ले, तो जैन धर्म में उसे जिन कहा जाता है। तो फिर जिन इनको कहा गया। उसके बाद जो है यह राजगृह पहुँचते और राजगृह में इन्होंने विपुलाचल पर्वत पर पहला प्रवचन दिया था। प्रथम प्रवचन राजगृह, विपुलाचल पर्वत। ठीक है, विपुलाचल पर्वत पर एक मेध कुमार नामक व्यक्ति को, मेध कुमार को। और उसके बाद सबसे पहला शिष्य जो था इनका कौन बना, तो जमाली, जो कि इन्हीं का दामाद था। और वही जमाली जो है बाद में विद्रोह करके और एक अलग मतलब बनाता है अपना बहुरातवाद नामक संप्रदाय। ठीक है, तो जमाली पहला शिष्य और यही बाद में बहुरातवाद संप्रदाय बनाता है। सबसे पहली शिष्या कौन थी, तो सबसे पहली जो शिष्या थी इनकी वह थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना, जो प्रथम भिक्षुणी थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब भी शासक और भी कुछ जो उस समय के शासक थे, उन सभी ने इनको आश्रय प्रदान किया, जैन धर्म को आश्रय दिया और उसे फलने फूलने के लिए एक प्लेस दिया। तो जैन धर्म के सिद्धांत क्या है और दर्शन क्या है, तो सिद्धांत में जो पूर्व जन्म और अभी के जन्म, यानी जो अभी हम हैं वो और पूर्व जन्म अगर आप मान रहे हैं तो वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के कर्म फल से बचने के लिए महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म में हम देखते हैं त्रिरत्न को, तो बौद्ध धर्म और संघ, जबकि इसमें जो त्रिरत्न है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि दर्शन सही हो, ज्ञान भी सही हो और आचरण भी हमारा जो है वो सही हो। उसके अलावा सम्यक ज्ञान जो है 5 प्रकार के बतलाए गए हैं, जिसमें मति, श्रुति, अवधि, मन
पर्याय और कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान यानी कि जो सबसे अंतिम में प्राप्त होता है। फिर इसमें कुछ है पंच महाव्रत, जो कि चातुर्याम जिन्होंने दिया था, पार्श्वनाथ ने चातुर्याम जो दिया था, उसी में एक इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। यानी महावीर जैन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ब्रह्मचर्य को उसमें इंक्लूड कर दिया चातुर्याम में ही। और यही जुड़ करके हो क्या जाता है, पंच महाव्रत। यानी कि अब कैसे कैसे हो गए पंच महाव्रत। तो सबसे पहला सत्य अहिंसा, सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर जैन ने जोड़ा था। जबकि इसके पूर्व जो 4 हैं उसे पार्श्वनाथ ने जो बतलाया था। ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है महावीर ने अनंत चतुष्टयम की संकल्पना की, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। इनके अनुसार ब्रह्मचर्य सिद्धांत होना एक भिक्षु में अनिवार्य है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था और काफ़ी कठोर थी इनकी जो नीतियाँ थीं। यही कारण है कि ज़्यादा फला फूला भी नहीं यह धर्म। तो उसके बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों की जो स्थिति थी वो उनमें थोड़ी कमी कर दी गई, उनके लिए कठोरता जो है कम कर दी गई। और श्रवण और श्राविका शब्द हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे और जैन धर्म को भी मान रहे थे। तो महावीर के मृत्यु के पश्चात एकमात्र गंधर जो जीवित था वो था सुधर्म, और अंतिम केवलिन जो था वो था जम्बू स्वामी। ये पूछा जाता है तो सलाका पुरुष जो होते हैं, सलाका पुरुष यानी कि महापुरुष को कहा जाता है, तो उसकी भी अवधारणा जो है जैन धर्म में आती है। तो अगर हम जैन धर्म की बात को देखें तो जैन धर्म के अनुसार जो है इस संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है, यह संसार पहले से ही मौजूद है और इसका कारण है 24 तीर्थंकर। ठीक है, यह चक्रों में जो बटा हुआ है और हर एक चक्र में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती शासक और 63 महान पुरुष, सलाका पुरुष। ये सब पूछे नहीं जाएंगे आपके एग्जाम में, बस जनरली बता रहा हूँ। तो 63 सलाका पुरुष यानी कि 63 महापुरुष, 24 तीर्थंकर भी रहेंगे हर एक चक्र में, उसके अलावा 12 चक्रवर्ती शासक भी रहेंगे और 63 सलाका पुरुष यानी कि महापुरुष रहेंगे। उसके बाद इसमें सबसे कठिन जो है संलेखना विधि। संलेखना विधि वह विधि है जिसके तहत यदि आप भिक्षु बन जाते हैं तो एक समय के बाद आपको अपने शरीर का त्याग करना होता है। तो शरीर का त्याग करने के लिए आप उसे कठोर से कठोर एकदम दंड दें। ठीक है। तो जैसे ही कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक था तो अंत में अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला चला गया और वहाँ जा कर के उसने संलेखना विधि का प्रतिपादन किया, मतलब उसके माना, और ठंडे से ठंडे पानी में नग्न अवस्था में बैठ करके अपने शरीर को कष्ट देना, अन्न जल सब कुछ त्याग देना और उसे अपने शरीर को फिर उसी तरीके से करके त्याग देना। ये था संलेखना विधि, जिस पर काफ़ी सारे मतलब अलग अलग तरीके के मत भी आते हैं और इसे आत्महत्या भी कहा जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा। यह एक तरीके से आत्महत्या का ही रूप है, बस अंतर इतना है कि सुसाइड करना यानी कि एक बार में जहर खा लेना या फिर गले में फांसी लगा लेना या कुछ भी कोई ऐसा कदम, और इसमें धीरे धीरे करके, लेकिन यह आत्महत्या के ही रूप है। ठीक है, विद्वानों का मानना है, विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है। तो इस तरीके से जो था इनके महावीर ने अपने समस्त अनुयायियों को जो है 11 गणों में विभाजित किया था। 11 गंधर कौन कौन थे? तो इंद्रभूति गौतम, अग्निभूमि भवभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्म, मंदिक, अकंपी, अचलामृत, मेदर्य तथा प्रवास। ये सब जो है इनके गंध हैं, गंधर। जैन धर्म में 6 द्रव्य भी माने गए हैं, यानी कि पदार्थ: धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश, जीव एवं काल। यह जो है माने जाते हैं। जब इसमें हम देखते हैं जैन धर्म में संप्रदाय, जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह उतना रहा नहीं, तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक भी है। तो अब हम इसमें देखते हैं संप्रदाय। तो मगध में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में काफ़ी भीषण अकाल पड़ा और उसी समय जैनियों के एक गुरु भद्रबाहु के साथ कुछ शिष्य जो हैं दक्षिण की दिशा की ओर चल पड़े, और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े तो जो उस समय 2 प्रमुख गुरु थे, एक थे स्थलबाहु और दूसरे भद्रबाहु। तो दक्षिण की ओर चल पड़े और दूसरे स्थलबाहु जो मगध में ही रह गए। ठीक है, तो ये दोनों आखिर जा कर के आगे में 2 संप्रदायों में बट गया। पहला स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करे, और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर जो नग्न अवस्था में हो।
तो दोनों में भी आगे चल करके काफ़ी सारी संप्रदाय बनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या क्या है। तो हम अंतर की जब बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर आ जाती हैं इन दोनों संप्रदायों में। ठीक है, अंतर यहाँ हो गया श्वेतांबर, यहाँ दिगंबर। तथ्य, आखिर वो कौन से तथ्य हैं जिस पर ये दोनों के दोनों एक अलग ही अपना रुख बतलाते हैं। तो सबसे पहला मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए वस्त्र का त्याग, वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं, जबकि वस्त्र त्याग इसमें आवश्यक। ठीक है, उसके बाद जो है स्त्री को लेकर के क्या चर्चा है इनमें। तो स्त्री को जो है ये निर्वाण का अधिकार देते हैं, क्योंकि वस्त्र पहनना है तो आप निर्वाण भिक्षुणी बन करके आप निर्वाण प्राप्ति कर सकते हो। निर्वाण अधिकार ये देते हैं, जबकि निर्वाण संभव नहीं। दिगंबर का मानना है कि स्त्रियों का निर्वाण संभव ही नहीं है। उसके बाद भोजन, इनमें कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन करें। या भोजन करते हुए भी कैवल्य की प्राप्ति, लेकिन इनमें भोजन जो है ग्रहण नहीं करें। केवल प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं। यानी ये कह रहे हैं केवल प्राप्ति के बाद भोजन करे, और ये कह रहे हैं कि आवश्यक ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है केवल प्राप्ति के बाद भोजन की, उसे छोड़ दो, त्याग दो। दिगंबरों का मानना है। उसके बाद विवाह, किसकी? तो महावीर की। श्वेतांबर के अनुसार महावीर विवाहित थे, जबकि दिगंबर के अनुसार अविवाहित। ठीक है, उसके बाद साहित्य, साहित्य में जो है ये जैन साहित्य को मानते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भद्रबाहु के साहित्य को मानते हैं। यानी कि महावीर से भी ज़्यादा प्रभाव भद्रबाहु का है। तरीके से साहित्य को पूरी की पूरी जैन साहित्य को नहीं मान रहे, सिर्फ और सिर्फ भद्रबाहु के साहित्य को मान रहे हैं। जैन साहित्य मान्य ही नहीं है, भद्रबाहु के द्वारा रचित जो भी है उन्हीं के मान। एक 19वें गुरु हैं मल्लीनाथ। उन्नीसवें गुरु या फिर 19वें तीर्थंकर। श्वेतांबरों का मानना है कि ये थे स्त्री, जबकि दिगंबरों का मानना है कि ये पुरुष थे। तो इस पर भी इन दोनों में टकराव हुई। उपसंप्रदाय, इसमें जो है पुजेरा, स्थानकवासी और थेरापंथी। स्थानकवासी वे लोग थे जो श्वेतांबर कहलाए, या फिर स्थल बाहु के नेतृत्व में यहीं रह गए, मगध में ही, वही स्थानकवासी का है, यानी कि स्थानीय। पुजेरा स्थानकवासी और थेरापंथी। जबकि दिगंबरों में जो थे उपसंप्रदाय, 20पंथी, ठेरापंथी, तारान, गुमनाम और तोता। 20पंथी, ठेरापंथी, तारन, गुनाम पंथी, तोतापंथी।
यानी प्रमुख रूप से दो संप्रदाय, श्वेतांबर तथा दिगंबर, और उसी में फिर ये अलग अलग संप्रदाय, यानी डिवीजन के भी डिवीजन होते चले गए। जैन साहित्य जो थे उनको, जो पुराने जैन साहित्य थे उन्हें पूर्व कहा जाता था। ठीक है, पुराने जैन साहित्य को पूर्व कहा जाता था। उसके बाद जो है जैन साहित्य को आगम कहा जाने लगा। आगम, जिसमें 12 अंग, आगम में क्या क्या है, तो 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, उसके बाद 4 मूल सूत्र व 10 नंदी सूत्र। 10 नंदी सूत्र। ठीक है, और भी कुछ ग्रंथ हैं। सो आगे जब से जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे तो किसने क्या क्या किताबें लिखी, पुस्तकें कौन कौन सी किसने लिखी, और ये सभी चीज़ों को जो है हम देखते चलेंगे। तो इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, इसमें जो है काउंसिल हुई थी, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसी तरीके से इन्होंने भी काउंसिल बुलवाई। तो 2 काउंसिल का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिसमें प्रथम काउंसिल जो है लगभग 322 ईस्वी पूर्व बुलवाई गई, और पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र जो है इस समय अध्यक्षता निभाते हैं। स्थूलभद्र ने अध्यक्षता निभाई, और इसी समय जो है ग्रंथों का संग्रहण किया गया। श्वेतांबर तथा दिगंबर इसी समय बैठ गए। विभाजन, ग्रंथों का संकलन, 512 या 526 ईस्वी में वल्लभी गुजरात, देवर्धि क्षमाश्रवण इस समय थे। और इस समय जो कुल 11 अंगों, यानी कि जैन ग्रंथों का संकलन हुआ 11 अंगों में। ठीक है, अब पतन के कारण हम देखते हैं। तो जैन धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण था अहिंसा पर अत्यधिक बल। दूसरा, धर्म का आचरण काफ़ी ज़्यादा कठोर बना देना, मतलब शाम के बाद आप खाना ना खाएं, खाना ना पकाएं, कृषि ना करें, आप बिजनेस करें। दूसरी चीज़ की संलेखना विधि जो इतनी कठोर चीज़ें हैं उसमें, इन सभी कारणों से। दूसरा, राजाश्रय जो है इसे मिलना एक समय पर भी बंद हो गया। मुस्लिम आक्रमण, जैन विरोधी शासकों का आना, ये सभी जो थे इन सभी ने इसे पतन का एक मार्ग तैयार कर दिया इसके लिए। उसके अलावा ब्राह्मण धर्म का उत्थान होना, उसके बाद एक बौद्ध धर्म का भी आ जाना, और बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी कहा जाता है क्योंकि उसमें इतनी कठोर चीज़ें नहीं थी। तो इसी वजह से इसका जो है पतन होता है। एक इसमें छुटिया था स्यादवाद। स्यादवाद क्या है, कोई ना तो चीज़ पूर्ण है और ना ही अपूर्ण, यानी आप किसी भी चीज़ को ना तो पूर्ण मान सकते हैं ना ही अपूर्ण मान सकते हैं। मतलब ये बातों में स्याद यानी शायद वर्ड का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये था हमारा जैन धर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत में धार्मिक आंदोलन में जो और भी धर्म थे, जैसे ब्राह्मण, भागवत, शैव संप्रदाय, ये सब, उन सबको। और दूसरी, अगर उसी समय रहा बेहतर तो फिर हम जो आक्रमण होते हैं, बाहरी आक्रमण, यूनानी आक्रमण वगैरह, इन सब को भी देखेंगे। फिर धीरे धीरे करके हम आगे की ओर टॉपिक पर जो है बढ़ते चलेंगे। साथ ही हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एप्लीकेशन का लिंक दिया जाता है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लिंक पर जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पर नोट्स देखें, पढ़ें। यहाँ पढ़ने के बाद आप वहाँ पर रिवीजन भी कर सकते हैं, यहाँ लेक्चर देखने के बाद। उसके अलावा आप वहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं, जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब वहाँ जाएंगे, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।